मेरा घर, मिट्टी का घर, मिट्टी का एक छोटा सा घर। इस घर में मिट्टी का एक छोटा सा दिया, मिट्टी का घर, मिट्टी का एक छोटा सा घर। इस घर में मिट्टी का एक छोटा सा दिया, अनायास अनवरत मध्यम अपना प्रकाश फैलाता। बस इतना, मध्यम अपना प्रकाश फैलाता, बस इतना कि घर के निवासी को घर की हर चीज दिख जाए, हर चीज जो जैसी है जहां। और प्रार्थना यह कि यह छोटा और मध्यम प्रकाश सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करके, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते प्रकाश से मिल जाए और निवासी भी उस प्रकाश का अणुकण हो जाए। Second one. Mention the what? Okay, I'll read it in any case. I was told the second one is Mahal. They had given the title Mansion, but I had in mind the palace. मेंशन से थोड़ा बड़ा बंदा, ओके मेंशन चलेगा। महल, महल एक विशाल का है, भव्य से भी भव्यतर। आप चाहे देखें कि दोनों में थोड़ी समानता है कविताओं की भाषा में। वो यूं कि लगभग 15 दिन पहले सुबह घूमते वक्त ये दोनों कविताएं अकस्मात उतर पड़ी तो लिख ली गई। महल एक विशाल काय, भव्य से भी भव्यतर, तरह तरह के नए पुराने झाड़ फानूसों से सजाया हुआ। महल एक विशाल काय, भव्य से भी भव्यतर, तरह तरह के नए पुराने झाड़ फानूसों से सजाया हुआ, तरह तरह के खूबसूरत ज्ञानवान सुसंस्कृत निवासियों का निवास स्थान। राजा ने मगर झाड़ फानूसों को बुझाने का आदेश दे दिया है। राजा ने मगर झाड़ फानूसों को बुझाने का आदेश दिया है। एक कंदील भी न जलने पाए, केवल उसके सुलगते हुए शब्दों के प्रकाश में, केवल राजा के सुलगते हुए शब्दों के प्रकाश में संपन्न हो सब राजकाज, प्रजाकार्य और सांस्कृतिक क्रियाकलाप। अंधेरे अंधेरे में, दिन रात के हर समय छाए छुटपुटे में एक दूसरे से टकराते फिरते हैं महल के खूबसूरत ज्ञानवान सुसंस्कृत निवासी सब। नंदया सिद्धूरी संजय, no? Okay. Actually, I'll read out. Actually, Nindinan Kede, you must have seen mine are the shortest poems, and maybe I am the oldest poet in the poet meet in the last session. ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬರೀ 2 ಕವನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 3 ಕವನಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಒಂದು 3ನೇ ಕವನ ಓದ್ತೇನೆ. कविता की पंक्ति, इसका शीर्षक है कविता की पंक्ति। छोटे छोटे 3 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा, शुरू हो गया है आज से पतझड़, शुरू हो गया है आज से पतझड़, प्राण पखेरु से फड़फड़ाते उड़ते फिरते हैं सूखे पत्ते।
थोड़ी थोड़ी खुनक हवा चमड़ी के नीचे तक घुसी चली जाती है। गुपचुप एक उदासी सी खटमिठी, गुपचुप एक उदासी सी खटमिठी घर करने लगती है। फुरहरी सी उठती है कविता की पंक्ति। क्रूर कहो कहो में कसमसाती रही थी शर्म से नारंगी रात। क्रूर कहो कहो में कसमसाती रही थी शर्म से नारंगी रात। उचटती रही थी सूरज की नींद, भर्राती रही थी आदमखोर नीली और जैतूनी गाड़ियां। पुलिस की गाड़ियों का रंग नीला होता है और आर्मी की गाड़ियों का रंग जैतूनी होता है। भर्राती रही थी आदमखोर नीली और जैतूनी गाड़ियां। पृथ्वी के वेग से लुढ़कती रही थी बोतलें। पेशानियों से गायब थी हर एक लकीर। मुट्ठी की हवा में कैद हो गया था निर्जीव सुख। सिगरेट सी चलती थी कविता की पंक्ति। खेतों में हल चलाते गिर जाते हैं लाचार नंगे पांव। प्याज और हल्दी की पुलटस से ठीक नहीं होते हैं महीनों तक। देवठान पर बना जाता है कोई गेरू के बिना लाल लाल सतिये। होली दिवाली पर मिलती हैं केवल देह, होली दिवाली पर मिलती हैं केवल देह। ग्रामोफोन के जंग खाए डिब्बे में कैद हो जाती है ढोलक की थाप। मार खाए बड़े पेट बच्चे सी पल पल बिसूरती है कविता की पंक्ति। मार खाए बड़े पेट बच्चे सी पल पल बिसूरती है कविता की पंक्ति। पार्ट 2। उड़ा क्यों नहीं देते मेरे शब्द, उड़ा क्यों नहीं देते मेरे शब्द उस बच्चे के चेहरे से मक्खियां जिसका अपना निशक्त हाथ करता रहता है इंतजार भूखे मस्तिष्क के आदेश का इथोपिया के तंबू में। सारा शरीर जिसका समाया रहता है तरबूजे से सिर में और सारे प्राण बड़ी बड़ी निरीह हिंगोटे सी आंखों में। छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द, छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द आतताइयों के हाथों से मनुस्मृत के कुछ श्लोकों की बेरहम तलवार। छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द आतताइयों के हाथों से मनुस्मृत के कुछ श्लोकों की बेरहम तलवार। बना क्यों नहीं देते मेरे शब्द दलितों की आग को मानवीय अधिकारों की विवेकशील हुंकार। बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द बस्तियों को जलाती बहशी आग। बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द बस्तियों को जलाती बहशी आग। आषाढ़ की पहली बारिश से बरसते क्यों नहीं मेरे शब्द। काश मेरे शब्द नेता की डकारवन विलीन हो जाने से बच जाते। काश मेरे शब्द नेता की डकारवन विलीन हो जाने से बच जाते। काश मेरे शब्द अफसरों के कोट पर गर्द की हल्की परत भर बनकर न रह जाते। काश मेरे शब्द खोखले न होते, काश मेरे शब्द खोखले न होते। काश ये शीशा बंद धस जाते किन्हीं देहों में। काश ये किन्हीं दिलों को छू पाते, काश कुछ दिल इन्हें छू पाते। होली सी जल उठती कविता की पंक्ति। अंतिम और तीसरा भाग। सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार, सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शब्द अमित ज्योतिपुंज राखी हो जाएंगे क्या एकदम, या धुंधियाएंगे ही बस लकड़ी के गीले कोयले की तरह। करेगा नहीं एक भी शब्द क्या टंकार, जगाएगा नहीं क्या सोते हुए वीरों की आंखों में सोई हुई ज्योति। जगाएगा नहीं क्या सोते हुए वीरों की आंखों में सोती हुई ज्योति। एक तरफा ही रहेगा क्या संग्राम, सूरज सी चमकेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति। हवा सी बहेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति। पानी सी प्यास नहीं बुझाएगी क्या कविता की पंक्ति। अनाजवन भूख नहीं मिटाएगी क्या कविता की पंक्ति। फिर कभी नहीं आएगी क्या कविता की पंक्ति।